एक क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगी दोबारा, ये काम मत करो बस स्क्रीन पे। चलिए क्वेश्चन लिखिए, कौन है ये? प्लीज डोंट डू, सुबह सुबह दिमाग मत खराब करो। मैं स्क्रीनशॉट लेके सर को भेज देती हूँ कि सर ये बच्चे ऐसा कर रहे हैं कि क्लास लूं ना लूं। मैम आप पता है ऐसा कर लो, सीमा ने भी ऐसे करा, कोई चाहता है ना स्क्रीन पे तो नाम आ जाता है। कैसे आता है बताओ मुझे। मैम पता नहीं कर रखा है, वो स्क्रीन कर पे रखा नाम है? आ जाता है। मुझे सीमा मैम, सीमा मैम पता नहीं, सीमा मैम से पूछ लेना। चलो मैं पूछती हूँ उनसे, लेकिन मैं परेशान हो रही हूँ। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। कार्बन दे रखा है 48%, हाइड्रोजन दे रखा है 8%, नाइट्रोजन दे रखा है 28%। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है आप लोगों को, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है, ठीक है? समझ में आ गया? इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है आप लोगों को। अब देखो इसमें ऑक्सीजन नहीं दे रखा हमें, तो ऑक्सीजन नहीं देने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें ये जो आपके टोटल है कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन, इन तीनों को जोड़िए और इसको 100 में से माइनस कर दीजिए। क्या करेंगे हम, 100 माइनस 48, अरे यार ये क्या हो रहा है, 48 प्लस 8 प्लस 2, इस तरीके से हम क्या निकाल देंगे, ऑक्सीजन का अमाउंट निकाल देंगे। मैम हाँ बोलो। 2 है कि 28 है? ये एक मिनट, हाँ 28, 16%। 16%, तो 16% यहाँ पर 16%, 16%, ठीक है। अब फिर वही परफॉर्मा लेंगे हम, वही परफॉर्मा बनाइए। सबसे पहले एलिमेंट, फिर उसके बाद परसेंटेज, फिर एटॉमिक मास, फिर एटॉमिक मास रेशियो, फिर उसके बाद सिंपलेस्ट रेशियो, फिर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो यहाँ पर दे रखा है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन 48%, हाइड्रोजन 8%, नाइट्रोजन 28% और ऑक्सीजन 16%। कार्बन का एटॉमिक नंबर 12, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16। अब डिवाइड कर दो, 48 डिवाइड बाई 12, ठीक है, 8 डिवाइड बाई 1, 28 डिवाइड बाई 14 और 16 डिवाइड बाई 16 करो, 16 डिवाइड बाय 16। मैम कार्बन का एटॉमिक मास 4, 12 सॉरी एटॉमिक रेशियो एटॉमिक हाँ, मास रेशियो 12 चौक 48, ठीक है, 4, ठीक है, 1, 8, 8 ठीक है, 2 और 1 2, और 1। 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो सबसे कम नंबर आया है, कम नंबर 1 आया है, अब 1 से इन सारी वैल्यूज को डिवाइड करेंगे, यानी 4 डिवाइड बाई 1, 8 डिवाइड बाई 1, 2 डिवाइड बाई 1 और 1 डिवाइड बाई 1। तो हमारे पास क्या आया, सिंपल रेशियो, ये आ गया 4
ये 8, ये 2 और ये 1, और क्योंकि ये होल नंबर में भी है तो इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो हमारे पास आ गया 4, 8, 2, 1। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आया C4H8N2O, C4H8N2O। समझ में आ गई बात? यस मैम। बात समझ में आ गई? यस मैम। मैम एक बार सिंपलेस्ट रेशियो वाला फिर से बताओ। सिंपलेस्ट रेशियो वाला फिर से बता दो। देखो आपका जो एटॉमिक रेशियो आया था वो कार्बन का कितना आया 4, हाइड्रोजन का कितना आया 8, नाइट्रोजन का कितना आया 2 और ऑक्सीजन का आया 1। और जो इन सब में सबसे कम वैल्यू होती है उससे इन चारों को डिवाइड कर दो, तो सबसे कम वैल्यू 1 आई है 16/16 की। अब इन सबको 1 से डिवाइड कर दो, तो 4/1, 8/1, 2/1 और 1/1। तो हमारा क्या आ गया? सिंपलेस्ट रेशियो कार्बन का 4 आ गया, हाइड्रोजन का 8 आ गया, नाइट्रोजन का 2 आ गया और ऑक्सीजन का 1 आ गया। अब क्योंकि ये होल नंबर रेशियो में है तो हमें किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज आ जाएगा ये। अब ठीक है, हमें किसी से भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, अपने आप आ जाएगा। समझ में आ आ गया? गया मैम। ठीक है, चलिए हाँ नेक्स्ट है, एक मिनट क्या हो गया ये, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। सिलिकॉन फॉर्म्स a compound with chlorine in which 5.6 ग्राम सिलिकॉन का फॉर्मूला होता है SI is combined with 21.3 ग्राम of chlorine. Calculate the empirical formula of the compound. और यहाँ पर सिलिकॉन का एटॉमिक मास दे रखा है आपको 28 और क्लोरीन का एटॉमिक मास दे रखा है आपको 35.5। अब देखो यहाँ पर आपको परसेंटेज नहीं दे रखी है, तो हम उस केस में क्या करेंगे? ठीक है, हम निकालेंगे पहले परसेंटेज इनकी। नोट कर लिया ये आप लोगों ने? नोट कर लिया बेटा? यस मैम। चलिए यस मैम। लिखिए, पहले निकालो। पहले तो हम निकालेंगे वेट ऑफ सिलिकॉन, कितना दे रखा है 5.6, और वेट ऑफ क्लोरीन दे रखी है आपको 21.3। तो टोटल वेट हो गया आपका 5.6 प्लस 21.3, 26.9। अब जब हमें परसेंटेज निकालनी होती है ना, तो जिसकी भी परसेंटेज निकालनी है, मान लीजिए आपको सिलिकॉन की परसेंटेज निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? वेट ऑफ सिलिकॉन अपॉन टोटल वेट इनटू 100। वेट ऑफ सिलिकॉन अपॉन टोटल वेट इनटू 100। तो वेट ऑफ सिलिकॉन कितना है 5.6 अपॉन टोटल वेट कितना है 26.9 इनटू 100, 20%। तो ये आ गया 20.8%। हाँ नोट करो फटाफट, नोट करो, और मुझे क्लोरीन का निकाल के दिखाइए।
जल्दी। क्लोरीन का निकाल के दिखाइए मुझे सब लोग। 79.1%। ठीक है, तो हमारे पास देखिए परसेंटेज आ गई सिलिकॉन की 20 और क्लोरीन की आ गई हमारे पास 79.2 आएगी। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे वही इंपेरिकल फॉर्मूला। ये एलिमेंट हो गए सिलिकॉन और क्लोरीन। ठीक है, ये हो गए आपके परसेंटेज हो गई 20.8 और ये हो गई आपकी 79.2। एटॉमिक मास इसका हो गया 28 और इसका हो गया 35.5। क्लोरीन का 35.5 होता है। अब एटॉमिक मास रेशियो मैं AR लिखूंगी इसको। एटॉमिक मास रेशियो 20.8 डिवाइड बाय 28 और 79.2 डिवाइड बाय 35.5। ठीक है, तो ये अमाउंट आ गया आपका 0.74 और ये आ गया 2.23। ठीक है, अब सिंपल रेशियो निकालो। तो 0.74 सबसे कम है तो 0.74 से दोनों को डिवाइड कर दो। 0.74 और 2.23 अपॉन 0.74, तो ये आ गई आपकी वैल्यू 1 और ये आ गई आपकी वैल्यू 3। अब क्योंकि ये होल नंबर में आई है तो हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास फॉर्मूला बन के आ गया SiCl3। SiCl3 समझ में आ गया? यस मैम। चलो अगला क्वेश्चन 2 ऑक्साइड। ये सारे क्वेश्चन मैंने कल आप लोगों को उसमें दिए थे। 2 ऑक्साइड ऑफ अ मेटल कंटेन 27.6 and 30% oxygen respectively. If the formula of the first oxide is M3O4, what is the formula of second? What is the formula of second? देखो इसमें क्या है, 2 ऑक्साइड है मेटल के जिसमें 27.6% ऑक्सीजन पहले में है और 30% ऑक्सीजन दूसरे में है। यदि पहले का जो फॉर्मूला है M3O4 है तो दूसरे का फॉर्मूला उसने पूछा है। इतना नोट करो आप, इतना नोट करो। थोड़ा सा क्वेश्चन है ये। अब हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितनी है। पहले वाले में 27.6, पहले वाले में 27.6 है। ठीक है, और तो परसेंटेज ऑफ मेटल कितनी हो जाएगी 100 माइनस 27.6, तो ये हो जाएगी 72.4। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है M3O4। तो हम मान के चल रहे हैं इसमें एटॉमिक मास जो है मेटल का, एटॉमिक, क्योंकि हम एटॉमिक मास ही पता नहीं, बाकी तो वैल्यू हमारे पास है। एटॉमिक मास ऑफ X कितनी है, तो एटॉमिक मास ऑफ मेटल हम मान रहे हैं X। एटॉमिक मास ऑफ मेटल हम मान रहे हैं X। नोट करो, इतना नोट करो। कर लिया। अब हम क्या करेंगे,
हम निकालेंगे परसेंटेज बाय वेट ऑफ द मेटल इन द ऑक्साइड M3O4। अच्छा, M3O4 में मेटल कितनी है आपकी? 3M, मेटल 3M है। और ऑक्सीजन कितना है आपका? ऑक्सीजन है 4O, 4O, इतना ही है। तो हम ये कह सकते हैं, इतना समझ में आया? M3O4 में मेटल हमारा 3M है और ऑक्सीजन कितनी है? 4O। अब अगर मुझे परसेंटेज निकालनी हो मेटल की तो क्या करूंगी? परसेंटेज अगर निकालनी है तो क्या करूंगी? ऑफ मेटल, weight of metal upon total शाबाश शाबाश, into 100 वेट ऑफ मेटल अपॉन टोटल वेट total इनटू 100। ठीक है, अब वेट ऑफ मेटल क्या है? 3x, क्योंकि x अपने मेटल की वेट मानी है, अपॉन 3x इंटू, सॉरी 3x प्लस, अब 4 ऑक्सीजन का वेट कितना होगा? 1 का 16, तो 4 का कितना होगा? 64 इंटू 100 और ये वेट कितने के बराबर होगी? 72.4 हमने स्टार्टिंग में निकाल दी है। किसके बराबर होगी? 72.4 के बराबर। तो इससे हम x का अमाउंट निकाल सकते हैं। तो हमारी x कितनी आ गई? x आ गई हमारी, अगर सॉल्व करोगे तो 56, x हमारा 56 आ गया। समझ में आ गई? x कितना आ गया? 56। नोट कर लिया? यस मैम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? एटॉमिक मास हमारे पास आ गया है और अब क्या करो? अब निकाल दो आप परसेंटेज ऑफ मेटल। M और O, वही फॉर्मूला लगाएंगे। अब परसेंटेज कितनी है हमारी? परसेंटेज हमारी है मेटल की कितनी है? 72.4 और ऑक्सीजन की कितनी है? 27.6 और ये है हमारा 56 और ये है हमारा कितना? 16। डिवाइड करो, 72.4 डिवाइड बाय 56 और 27.6 डिवाइड बाय 16, कितना कितना आया? 72. पहले बताओ मैम 1.29 आ रहा है। 1.29 पहले का आ गया और दूसरे का? दूसरे 1.75, 1.72। 1.72। यस Yes. मैम। चलो कोई बात नहीं, अब आप क्या करेंगे? 1.29 को 1.29 से डिवाइड कर दिए और 1.72 को 1.29 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये तो 1 आ गया। और ये कितना आया? ये कितना आया? 1.3। 1.3। ठीक है, 384 मान लो। अब इसे 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वैल्यू तो 2 आ जाएगी और ये लगभग 3 के बराबर आ जाएगी, 2.9 समथिंग आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आया वो क्या आया? M2O3। M2O3 आ गई समझ में? यस मैम। चलिए, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले। अभी तक हमने एम्पेरिकल बताए थे, अब मैं आप लोगों को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने सिखाऊंगी। एम्पेरिकल फॉर्मूला जितना निकालते हैं उतना निकालने के बाद हम क्या करते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला।
कैसे निकालते हैं? N इज इक्वल टू मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल मास। इतना नोट करो, मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल मास। समझ में आ गया? नोट कर लिया? Yes, ma'am. चलो Yes, ma'am. चलो, अब ये क्या है? N जो है वो N इज अ नियरेस्ट होल नंबर, होल नंबर। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एक और फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर मास, मैं बता चुकी हूं वैसे ये, ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी। नोट करते जाइए फॉर्मूला। कर लिया? Yes, ma'am. मैं एक न्यूमेरिकल कराऊंगी, उससे समझाऊंगी इसको। क्वेश्चन लिखिए, अ कंपाउंड कंटेन कैल्शियम, सॉरी पोटेशियम 42.3913%, आयरन 19.5652%, नहीं 15 पॉइंट, सॉरी ये कार्बन है, ये कार्बन है, और Fe है 15.2173%, और नाइट्रोजन दे रखी है इसमें 22.8260%। ठीक है, और इसका मॉलिक्यूलर मास दे रखा है हमें 368 mu। तो इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है हमें। इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है, इतना नोट करो पहले। इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है हमें। सबसे पहले क्या करेंगे? पहले तो ऑक्सीजन का अमाउंट देखो, इसमें ऑक्सीजन है कि नहीं है, जल्दी करो। तीनों को, चारों को जोड़ो और 100 में से माइनस कर दो, क्या आता है? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ बेटा। Ma'am, 114. 114? तीनों को, चारों को जोड़ने के बाद 100 में से माइनस करके 114 कैसे आ जाएगा बेटा? मैम हमने पता है पॉइंट के आगे आगे ले लिया, बहुत बड़े बड़े नंबर है ना, ना सबको, मतलब कि सबको टोटल जोड़ो, टोटल, और 100 में से मेरे ख्याल से कुछ नहीं बचेगा, जीरो आएगा। 0.0002। हाँ तो 0 0 है तो कुछ, मतलब ऑक्सीजन है नहीं। अब इंपेरिकल फॉर्मूला बनाओ इसका सबका, मैं तुम्हें बस इसकी एटॉमिक मास बता दे रही हूँ। पोटेशियम का एटॉमिक मास है 39, सब बताएंगे, मैं नहीं बनाऊंगी इसको, क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करोगे आप लोग। आयरन का 56, कार्बन का 12 और नाइट्रोजन का 14। इंपेरिकल फॉर्मूला बना के दिखाओ मुझे फटाफट। जल्दी बनाइए इंपेरिकल फॉर्मूला।
10 मिनट रहते हैं। कल मैं आप लोगों को स्टोकियोमेट्री के सवाल करवाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी फटाफट बना के दिखाओ मुझे फॉर्मूला इसका। मैम मेरी प्रेजेंट लगा देना। इतने दिनों में कह रहा प्रेजेंट लगा देना, रिवील आया कर अब तू। ठीक है। हाँ, कॉपी कंप्लीट कर लेना, मैंने नोट्स भेज दिए हैं ग्रुप पे। कॉपी कंप्लीट मैं कर अभी दे, मैं तेरी अटेंडेंस लगा दूंगी। ठीक है। ठीक है, हाँ फटाफट पहले फॉर्मूला बना के दिखाओ सब लोग, जल्दी। मैं नहीं बनाऊंगी आज, आज आप ही लोग बनाएंगे। आपके सारे नोट्स तो मैंने लिख रखे हैं। क्या चीज लिख आपके रखे जितने हैं? भी आपने, हाँ आपने जितना भी करवाया है। अच्छी बात है, देखो दिखाऊं? लिख रखे हैं तो अच्छी बात है। मेरे को पीडीएफ बना के सेंड कर दियो। ठीक है। ठीक है, जल्दी लिखिए। कौन जल्दी करता है और कौन बताता है जल्दी जल्दी? फटाफट। हर्षित, निखिल, राज, तुषार, चेतना, स्नेहा, सविता, सुजल, तरुण, जल्दी से सब लोग बताएंगे कि क्या बनाया फॉर्मूला। मैम हाँ बता, इसका एटॉमिक रेशियो निकल गया। क्या निकला है? पोटेशियम का है 1.08696, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आयरन का है 0.27174, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है ठीक है कार्बन का ठीक है 1.63043 ठीक है, और नाइट्रोजन का 1.63043। बिल्कुल ठीक है। अब सिंपलेस्ट रेशियो इसका 1 पहले का पहले का पोटेशियम क्यों का। आएगा? इन सबको डिवाइड कर मैम 0.17 से, इन सबको। आयरन का 1 आ रहा है, आयरन का 1 आ रहा है आयरन का 1 आएगा, हाँ सविता बिल्कुल ठीक बता रही है, आयरन का 1 आएगा। और पोटेशियम का पोटेशियम 52.2। अरे नहीं, 1.087 को 0.2717 से डिवाइड कर तो 4 आएगा। जल्दी, अरे बाकी भी तो क्लास में हो, एक एक करके करोगे तो सारे हो जाते। निखिल क्या है भाई? पोटेशियम का 4 आ गया। हाँ हाँ और 2 मिनट मैम। निखिल, हर्षित, चेतना, राज, एक एक भी सॉल्व करोगे तो हो जाएगा, दूसरे का वेट क्यों कर रहे हो? 5.99996। तो 5.9 को हम 6 मान लेते हैं। ठीक है, और उस नाइट्रोजन का भी उतना ही है। उसका भी। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन ठीक। के आया वो ये बन के आया, K4FeC6N6। ठीक है, ये है हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला। लेकिन बनाना क्या है हमें? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकालेंगे। इंपेरिकल फॉर्मूला मास कैसे निकलता है? हमारे पास फॉर्मूला है K4FeC6N6, तो 39 इंटू 4 प्लस Fe का है 56 प्लस 12 इंटू 6 प्लस 14 इंटू 6, तो ये वैल्यू हमारी आई 368। अब हमें एन निकालना है। एन क्या है आपका? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास, दोनों आपके 368 हैं, तो ये आ गया 1। तो हमारा जो इंपेरिकल फॉर्मूला है वही हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी है।
जो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो ही हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी है। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? यस मैम। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो ये होता है K4 FeCN6, इसे कहते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड। चलिए एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, 4 मिनट बचे। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकलवाना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों निकालना है। सोडियम दे रखी है 14.31, सल्फर दे रखा है 9.97, ऑक्सीजन दे रखा है 69.50 और हाइड्रोजन दे रखा है 6.22 और मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 322। तो आपको इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, अच्छा मैं इसका एटॉमिक नंबर और लिखे दे रही हूँ, एटॉमिक नंबर और लिखे दे रही हूँ। सोडियम का एटॉमिक नंबर 23 है, सल्फर का 32 है, ऑक्सीजन का 16 है और हाइड्रोजन का 1 है। अब फटाफट जल्दी जल्दी मुझे इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख कर दिखाओ। कल मैं आप लोगों को स्टोकियोमेट्री के न्यूमेरिकल्स कराऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट और आने ही चाहिए। लास्ट, लगभग लास्ट टॉपिक है कल इस चैप्टर का। विद इन 2 days ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का। जल्दी जल्दी सॉल्व करो। मैम ये मॉलिक्यूलर मास दे रखा है ना 322। हाँ, मैम निकल गया। कितना आया? एम्पेरिकल वो बनाया। हाँ, एटॉमिक रेशियो है सोडियम का 0.622, ठीक है। सल्फर का है 0.311 ठीक है, और ये ऑक्सीजन का है 4.34, ठीक है। नाइट्रोजन का है 6.22। नाइट्रोजन कहाँ है इसमें? हाइड्रोजन है वो। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाँ, हाइड्रोजन 6.22, ठीक है। सिंपलेस्ट रेशियो बताओ फटाफट, लास्ट का 1 मिनट बचता है। और ये सिंपलेस्ट रेशियो है सोडियम 2, ठीक है, सल्फर 1, ऑक्सीजन 13.9 तो 13.9 को 14 कर दे, और हाइड्रोजन है 20। 20। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला बन के आ गया Na2SH20O14। ठीक है, अब इसका मॉलिक्यूलर मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाल दो। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाल दो। ये आएगा 322। N आ गया आपका 322/322। सेम आ गया मॉलिक्यूलर मास। फॉर्मूला बनेगा Na2SO4.NH2O।